तो एक नया दिन, नई शुरुआत, हमें रहना अपने सेम डिसिप्लिन में, वर्कआउट करना है, लाइफस्टाइल अपनी हेल्थी फॉलो करनी है, हाई प्रोटीन डाइट खानी है, लो कैलोरी लो कार्ब। तो सुबह सुबह का टाइम है, ये देखो भाई पीछे सुबह सुबह चिड़िया चहक रही है, फ्रेश हवा आ रही है। और भाई रूटीन फॉलो करने का यही फ़ायदा है ना, अपने आप आँख खुल जाती सुबह। तो मैं उठ गया हूँ अब, और अब मेरे को अपना रूटीन किक स्टार्ट करना है डेली का, जैसे मैं करता हूँ। तो सबसे पहले पानी में पीऊँगा मटके का। देखो मटके में पानी डाल के रखा हुआ है मैंने, अच्छा लगता है मटके का पानी। मैंने तो पानी निकाल लिया एक। इसके साथ साथ भाई अपनी जो वर्कआउट से पहले मैं खा के जाऊँगा वो मील बना लेता हूँ रोज़ की तरह, हाई प्रोटीन ओट्स। ये ब्लेंडर जार, इसमें मैंने ले लिए हाई प्रोटीन के ओट्स 50 ग्राम। और मैं ना 1.5 स्कूप ले रहा हूँ 70-75 ग्राम। थोड़ा सा आज वर्कआउट ज़्यादा लंबा होने वाला है, ज़्यादा देर के लिए, तो मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी के लिए कार्ब्स चाहिए। तो इसमें मैंने आज 1.5 स्कूप प्रोटीन ओट्स ले लिए हैं। इसमें मैं प्रोटीन डालता हूँ, लगभग हाफ स्कूप या उससे थोड़ा सा ज़्यादा मैंने प्रोटीन पाउडर डाल दिया इसमें। बस अब इसमें ना इसको ब्लेंड करना है मेरे को, पानी डाल के। मटके का ही पानी डाल लेता हूँ, जो मैं पी रहा था ना उसी में से थोड़ा सा डाल लेता हूँ। अब इसको मैं ब्लेंड कर लूँगा, ब्लेंड करने के बाद इसको खा लूँगा और फिर जाऊँगा मैं आज का वर्कआउट करने, जो कि होने वाला है 2 से 2.5 घंटे। तो भाई मैं निकल चुका हूँ अपने घर से वर्कआउट करने के लिए। प्री वर्कआउट तो मेरा ये रहा, अभी मैं रास्ते में या फिर वहाँ पहुँच के पी लूँगा। और वर्कआउट के बाद इसमें मैंने प्रोटीन, क्रिएटिन और सॉल्ट डाल के रखा हुआ है, मैं इसको भी बाद में पी लूँगा। और ये एक मैंने एनर्जी ड्रिंक ली है वर्कआउट के बीच में भाई पीने के लिए, क्योंकि भाई 2.5-3 घंटे का वर्कआउट है ना, तो हालत ख़राब हो जाती है पतली। पर है ना, उससे पहले मेरे को पेट्रोल डलवाना है गाड़ी में। ये देखो बिल्कुल ख़त्म हो रखा है, पेट्रोल भी पूरा ख़त्म है, CNG भी पूरी ख़त्म है। तो अभी मैं पेट्रोल पंप पे हूँ, पहले इसका टैंक फुल कराते हैं पेट्रोल का, उसके बाद जाता हूँ अपना वर्कआउट करने। और इस गाड़ी में मेरे हिसाब से भाई 35 से 40 लीटर पेट्रोल आएगा। तो अभी देखते हैं कितना आएगा, डलवा के आपको दिखाता हूँ कितना आएगा। पेट्रोल है भैया, फुल कर देना। उधर है 0 और हमारे यहाँ पे प्राइस है भाई 94.77 पेट्रोल का 1 लीटर का। कमेंट करके आप बताना आपके वहाँ पे कितना प्राइस है। और भाई ये डलना शुरू हो गया है, ये देखो लेवल ऊपर जाने लग गया पेट्रोल का। देखते हैं इसमें कितना लीटर आएगा पेट्रोल। तो भाई इसमें आया है पेट्रोल 33 लीटर के आसपास, 3100 रुपये का करवा लिया मैंने। ये देखो फुल हो गया है टैंक, बस अब चलते हैं यहाँ से। हाँ तो भाई वर्कआउट हो गया ख़त्म। 7:30 पौने 8 बजे आया था, 10:30 हो गए, शक्ल की 12 बज गए भाई, हालत देख लो। और भाई प्रोटीन मैंने पी लिया है, जूते भी घर जाके ही पहनूंगा, गर्मी बहुत हो रही है। जाके नहाऊंगा पहले, तो अपनी पोस्ट वर्कआउट मील खाऊंगा उसके बाद, और फिर अपने लंच की तैयारी करेंगे। तो अभी मैं पहुँच जाता हूँ घर, फिर मिलते हैं। भाई रास्ते में जा रहा था तो तरबूज और दिख गया, तो तरबूज भी ले रहा हूँ, एक ले लिया इनफैक्ट, ये रहा एक। तो तरबूज ले लिया मैंने, और एक नारियल पानी कटवा रहा हूँ अपने लिए। ये देखो थोड़ा सा हाइड्रेट हो जाऊँगा, तो बस अभी ये खा के घर जा रहा हूँ। और अभी है ना मेरा मन कर रहा है ठंडा ठंडा तरबूज खाने का। तो भाई मैंने ये भर प्लेट तरबूज काट लिया है, और पहले मैं तरबूज खाऊंगा, उसके बाद लंच देखेंगे। और लंच में भी चिकन ब्रेस्ट ही खाऊंगा, ओट्स स्किप कर देता हूँ क्योंकि टाइम हो जाएगा तब तक लंच का भी। तो ये मैंने जो चिकन ब्रेस्ट मैरिनेट करके रखी हुई है ना अपनी कल से, इसको बाहर निकाल के रख दिया है फ्रिज से। थोड़ा सा इसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए, उसके बाद मैं इसको एयर फ्रायर में डालूंगा 10 मिनट के लिए 200 डिग्री पे इसको एयर फ्राई कर लूँगा और अपना लंच बना लूँगा। तो बस फटाफट मैं ये खा लेता हूँ
और फिर भाई मेरे को हेयर कट भी कराना है, बाल बड़े हो रहे हैं। ये खा के मैं हेयर कट कराने जा रहा हूँ, उसके बाद नहा धो के आराम से बैठ के लंच खाऊंगा। तो भाई हेयर कट करा के घर आ गया हूँ और नहा के रेडी हो गया हूँ। और नहाने से पहले मैं अपना चिकन ब्रेस्ट एयर फ्रायर में रख के चला गया था, जब तक नहा के आया हूँ बन के रेडी हो गया। तो ये लंच होने वाला है मेरा। इसमें मैंने तरबूज लिया है भाई, 400 ग्राम के आसपास तरबूज होगा, 200 सवा 200 ग्राम चिकन ब्रेस्ट होगी, जिसमें मेरे को आराम से 60 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। ऑन टॉप ऑफ दैट मैं 15 ग्राम प्रोटीन की अमूल वाली लस्सी पी लूँगा। तो ये मेरा 70 से 75 ग्राम प्रोटीन का लंच रेडी हो गया है, जो कि रिकवरी के लिए मेरी एकदम मस्त रहेगा। और साथ में चिया सीड्स इसके बाद जस्ट इसकी प्रॉपर डाइजेशन के लिए मैं ये खाऊंगा, ताकि ब्लोटिंग ना हो, कॉन्स्टिपेशन ना हो और अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए सारा। फाइबर खाना बहुत ज़रूरी है, इसमें फाइबर होता है, इसलिए मैं ये खा रहा हूँ। और भाई अगर इस मील की कंप्लीट मील की अगर कैलोरीज की बात करेंगे ना, तो भाई 350 कैलोरीज इस चिकन ब्रेस्ट में होंगी, 100 सवा 100 या 150 कैलोरीज मान लो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें होंगी। तो 350 और 150 500 कैलोरीज इसमें होगी, और 100 कैलोरीज इसमें, 600 कैलोरीज, 75 ग्राम प्रोटीन। इससे बढ़िया भाई क्या कॉम्पोजिशन मिलेगी आपकी मैक्रोज की। कार्ब्स जो भी मिलेंगे मेरे को इससे मिलेंगी 30-35 ग्राम, इससे ज़्यादा मैं कार्ब्स नहीं खाऊंगा, ठीक है। तो भाई ये होने वाला है मेरा लंच। अब दिन में देखते हैं कि मैं क्या खाऊंगा। और आज एक बात बता दो, आज सम्राट आ रहा है मेरे पास, यानी कि मेरी मम्मी और सम्राट दिल्ली आ रहे हैं, कुछ दिन के लिए यहाँ रुकेंगे अब वो। तो भाई अब मज़ा आएगा, आपको व्लॉग्स में सम्राट भी दिखने को मिलेगा रोज़। तो ये होने वाला है मेरा लंच। फटाफट मैं लंच कर लेता हूँ, उसके बाद मिलते हैं बाद में। तो भाई शाम को है ना, मैं तरबूज खा रहा हूँ, मैं और सम्राट। मीट सैम, हाय बोलो, हाय हाय बोल दो। अभी ना इधर चपर चपर कर रहा था, अब चुप हो गया कैमरा देख के। बच्चों को भी समझ आता है कैमरा देखो। हेलो बोलो, हेलो। तो भाई ये तरबूज थोड़ा सा ठंडा है, इसको थोड़ा सा हम नॉर्मल टेम्परेचर पे खिलाएंगे, क्योंकि हमने इसको ठंडा भी खिलाना बंद कर रखा, खिलाते ही नहीं ना इसको हम मीठा देते। जो भी ये मीठा खाता है ना, नेचुरल फ्रूट से खाता है। तो अभी मैं इसके साथ ये एक 15 ग्राम प्रोटीन की अमूल की बटर मिल्क या फिर लस्सी पीऊँगा। और भाई ये आ गया इसका थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर का तरबूज। तो ये खाएगा, अभी देखना उठा उठा के अपने आप खा जाएगा सारा। इसका भी प्रोटीन इंटेक का ध्यान रखते हैं हम भाई। ये एग्स खाता है, ओट्स खाता है, खा लो, खाओ खाओ आराम से, धीरे धीरे, 1 बाय 1। तो भाई ये हो रहा है मेरा इवनिंग स्नैक। 15 ग्राम प्रोटीन हो जाएगा, तरबूज हो जाएगा। अब डिनर में मिलते हैं। क्या कर रहा है ये, क्या कर रहा है ये? खत्म हो गई लस्सी, खत्म हो गई, खत्म हो गई। क्या कर रहे हो ये देख लो, देख रहे हो क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो ये देखो, ये अरे अरे खत्म हो गई बेटा, खत्म हो गई, फिनिश। सैम क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या कर रहा है बेटू, क्या है ये क्या है, क्या हो रहा है? हाँ, ये सारे घर में देखो भाई, सामान इधर से उधर कर देता है, सारा सब फेंक दिया भाई इसने, तहस नहस बिल्कुल। देखो देखो क्यों फेंक रहा है। तो भाई दिन की आखिरी मील यानी कि डिनर में होने वाले हैं भाई 2 पूरे अंडे ये और 4 सिर्फ एग वाइट्स हैं। तो यानी कि 12 और 12 24 ग्राम, 24 से 25 ग्राम प्रोटीन हो गया अंडों से। इसके साथ मैं 2 रोटी खाऊंगा इस सब्ज़ी के साथ। और ये भाई लो कैलोरी सब्ज़ी है, क्योंकि इसमें बिल्कुल कम से कम तड़का लगाते टाइम घी यूज़ किया है। और इसके साथ मैं भाई मैंगो शेक पीऊँगा। मैंगो शेक बनाने के लिए बर्फ़, मैंगो, अब इसमें डालूंगा हाफ स्कूप प्रोटीन पाउडर, जिससे इसकी प्रोटीन की कंटेंट बढ़ जाएगी। और दूध की जगह मैं ये यूज़ करूँगा 10 ग्राम प्रोटीन वाली अमूल की मिल्क शेक की बोतल। फैट वाला दूध कम से कम यूज़ करना है, क्योंकि फैट ज़्यादा हो जाएगा तो कैलोरीज भी बढ़ जाएंगी। मैंगो शेक के साथ साथ कैलोरीज भी ज़्यादा खा जाओगे। तो मैंगो शेक का मज़ा लेना है कम कैलोरीज में, तो इस तरीके से बना सकते हो जैसे मैं बना रहा हूँ।
ये हो जाएगा आज का कंप्लीट मेरा डिनर। इसमें भी मेरे को 50 से 55 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिल जाएगा। कैलोरीज को अगर काउंट करेंगे तो भाई 650 के करीब इसमें कैलोरीज हो जाएंगी। और ऐसे करके भाई आज भी मैंने अपना डेली प्रोटीन इंटेक का टारगेट कंप्लीट कर लिया, वर्कआउट भी कर लिया, और ऐसे ही हेल्दी लाइफस्टाइल में मेंटेन करता जाऊंगा और ऐसे ही आपको दिखाता जाऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब मिलते हैं कल संडे है, कल देखते हैं कि मैं अपना डेली टारगेट प्रोटीन इंटेक का और वर्कआउट का पूरा कर पाऊंगा या नहीं। तब तक के लिए बाय।